नमस्कार, मैं हूं विमल सिंह। उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों से अब मरीजों को आसानी से रेफर नहीं किया जा सकेगा। उत्तराखंड स्वास्थ्य सचिव की ओर से 22 जुलाई को इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया है, जिसे सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को भेज दिया गया है। इस आदेश में कहा गया है कि पहले डॉक्टर मरीज की अच्छी से जांच करेंगे, उसके बाद यदि उन्हें लगता है कि मरीज का उपचार उस अस्पताल में नहीं हो सकता है, तभी वो मरीज को रेफर करेंगे। इसके पीछे जो तर्क दिया गया है कि अनावश्यक रेफर करने से मरीज को उपचार में अनावश्यक विलम्ब होता है और इससे विभाग की छवि भी खराब हो रही है। साथ ही उसमें मेंशन किया गया है कि लगातार सरकारी अस्पतालों से मरीजों को रेफर करने से मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव भी नाराज हैं। इस आदेश के जारी होने के बाद सरकारी अस्पतालों से डॉक्टर के लिए मरीज को रेफर करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए काफ़ी नियम और कायदे तय कर दिए गए हैं। इस आदेश में कहा गया है कि पहले डॉक्टर मरीज की अच्छे से जांच करेंगे और उसके बाद अगर जरूरी हुआ तो मरीज को रेफर किया जाएगा। डॉक्टर जांच में जब ये सब चीज़ देखेंगे कि मरीज का यहाँ पे उपचार नहीं हो सकता है और यहाँ पे उसके लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध नहीं है और ये उस मरीज के जीवन रक्षा के लिए बहुत जरूरी है, तभी मरीज को रेफर किया जाएगा। और साथ ही इसमें यह भी मेंशन किया गया है कि मरीज के उपचार के लिए अस्पताल में कोई विकल्प नहीं है। इस बात की पुष्टि संबंधित जो अस्पताल के अधीक्षक, सीएमओ या सीएमएस जो भी होंगे वो इस बात की पुष्टि करेंगे, उसके बाद ही मरीज को रेफर करने की अनुमति दी जाएगी। और इस पूरी प्रक्रिया में ज़्यादा समय न लगे, इस बात का भी डॉक्टर को ध्यान रखना है। मरीज को रेफर करने के लिए संबंधित डॉक्टर और जो उस अस्पताल के अधीक्षक होंगे या सीएमएस सीएमओ होंगे, उनके दायित्व निर्धारित कर दिए गए हैं और अगर प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल ये है कि क्या उत्तराखंड में खासकर जो पहाड़ के जो अस्पताल हैं, दूर दराज के अस्पताल हैं, क्या वहाँ पे इतनी अच्छी सुविधाएं हैं कि मरीज को पूरी तरह से उपचार मिल जाएगा? क्या इस आदेश के बाद ऐसा नहीं होगा कि डॉक्टर पहले उसी अस्पताल में मरीज के उपचार का प्रयास करेंगे और जब उनको लगेगा कि अब इसका उपचार नहीं हो सकता या यहाँ पे नहीं हो सकता है, उसके बाद वो रेफर करेंगे और इससे मरीज की जान को खतरा भी हो सकता है। लेकिन जब वहाँ पे संसाधन नहीं होंगे, उस तरह की सुविधाएं नहीं होंगी, तो फिर डॉक्टर किस तरह से मरीज का इलाज करेंगे और जब स्थिति उनके हाथ से निकल जाएगी तब वो मरीज को रेफर करेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं उस मरीज की जान को भी खतरा हो सकता है। उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों की स्थिति कितनी दयनीय है ये किसी से छिपा नहीं है और खासकर जो पहाड़ के दूर दराज के अस्पताल हैं उनको खुद ही उपचार की जरूरत है। स्वास्थ्य से जुड़ी दो घटनाएं काफी चर्चा में रही इसी जुलाई महीने में। एक घटना चमोली जिले के नंदानगर क्षेत्र की है, जहां पर 8 जुलाई की सुबह एक महिला प्रसव के लिए उसको परिजन लेके आते हैं। प्रसव के बाद महिला का रक्तस्राव नहीं रुकता है। उस दिन अधिक बारिश होने से सड़क बंद हो जाती है और डॉक्टरों के पास महिला को रेफर करने का भी विकल्प नहीं रहता है। ऐसे में डॉक्टर अपनी स्तर से एक जुगाड़ की व्यवस्था करते हैं। उनके पास कोई उपकरण नहीं थे, न कोई संसाधन थे। डिलीवरी के बाद जब कभी रक्तस्राव नहीं रुकता है, खून बहना बंद नहीं होता है, तो उसमें जहाँ पे संसाधनों की कमी होती है वहाँ पे बलून टेम्पोनेंट मेथड का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अस्पताल में बलून भी उपलब्ध नहीं था या उस लेवल का बलून नहीं था। उसके बाद डॉक्टरों ने कॉन्डोम का प्रयोग करके कॉन्डोम कैथेटर डिवाइस तैयार की और एक जुगाड़ की व्यवस्था से महिला का उपचार शुरू किया और गनीमत ये रही कि वो डिवाइस काम कर गई और महिला की जान बच गई। दूसरा मामला है कुमाऊं क्षेत्र का। मुंशियारी के धापा गांव में लोक गायक गणेश मर्तोलिया का ननिहाल है। गणेश मर्तोलिया की बहन दिया अपनी नानी के गांव गई हुई थी। 11 जुलाई को गलती से उन्होंने जंगल से जहरीला मशरूम खा लिया। रात को दोनों की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उनको मुंशियारी के सरकारी अस्पताल में लेके आए, लेकिन वहां पे उनको उस तरह से उपचार नहीं मिल पाया। उन्हें घर भेज दिया गया और जब फिर उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो उनको 12 जुलाई को फिर से एडमिट कर दिया गया। एडमिट होने के बाद वो पूरे दिन अस्पताल में रहे, लेकिन उनके स्वास्थ्य में सुधार होने के बजाय गिरावट होती रही। पूरी रात इसी तरह से कट गई, न वहाँ पे उनको सही उपचार मिला, न उनको रेफर किया गया। जब स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और डॉक्टरों को लगा कि अब उनके बस में नहीं है,
तब उन्होंने दोनों को 13 जुलाई की सुबह रेफर किया, लेकिन हल्द्वानी पहुंचने से पहले ही दिया की मौत हो गई और अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी नानी की भी मौत हो गई। इस तरह के न जाने कितने मामले उत्तराखंड के कुमाऊं, चाहे गढ़वाल, जौनसार, पूरे जो पहाड़ी इलाके हैं वहां से आते रहते हैं। कभी कोई महिला रास्ते में बच्चे को जन्म दे देती है, किसी को सही उपचार नहीं मिलता है तो उसकी मौत हो जाती है। कई ऐसे मामले आते हैं जब ऑपरेशन के दौरान पेट में चीरे लगा दिए जाते हैं और फिर उसी तरह से खुले पेट से मरीज को रेफर किया जाता है और फिर देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार में उनका उपचार किया जाता है। इतनी बदतर व्यवस्था जब अस्पतालों की है, उसमें अगर ये बाध्यता कर दी जाए कि उनको मरीज को रेफर नहीं करना है, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो तभी रेफर करना है, तो ये मरीज की जान के साथ खिलवाड़ भी हो सकता है। हर बार जुगाड़ की व्यवस्था काम नहीं करती है। अस्पतालों की स्थिति पर नजर डालें तो प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों के 1276 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 668 में ही तैनाती है और 608 के करीब रिक्त हैं। लगभग आधे विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद खाली हैं। इसमें सर्जन के 142 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 70 में तैनाती है और 72 पद खाली हैं। लगभग 50% यहाँ भी खाली हैं। फिजिशियन के 178 पद स्वीकृत हैं, 50 पर तैनाती और 128 पद खाली हैं। एनेस्थेटिक के 179 पद स्वीकृत हैं, 87 पर तैनाती और 92 पद खाली हैं। बाल रोग के 158 पद स्वीकृत हैं, 77 पर तैनाती और 81 पद खाली हैं। स्त्री रोग विशेषज्ञ 173 पद स्वीकृत हैं, उसमें 67 पर तैनाती है और करीब 106 पद खाली पड़े हुए हैं। इसके अलावा अन्य विभागों में भी डॉक्टरों के पद खाली पड़े हुए हैं। जो डॉक्टर अस्पतालों में हैं वो भी नियमित नहीं हैं, उसमें कुछ नियमित हैं, कुछ बॉन्डधारी या संविदा में हैं और जैसे ही उनका बॉन्ड पूरा होगा जरूरी नहीं कि वो उसको आगे बढ़ाएंगे, वो छोड़ के जा भी सकते हैं और अक्सर जाते रहते हैं। उसके बाद वो पद फिर खाली हो जाता है। और अस्पतालों में उपकरणों की व्यवस्था पे तो क्या ही कहना, कहीं अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है तो कहीं रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, कहीं एक्सरे मशीन है तो टेक्नीशियन नहीं है, कहीं मशीन कई बार खराब हो जाती है, कभी बिजली नहीं रहती, कभी अवकाश रहता है, तो लोगों की समय पे जांच भी कई बार नहीं हो पाती है। खून की जांच की रिपोर्ट आने में 3-3, 4-4 दिन कई बार लग जाते हैं। कई बीमारियों की जांच जब अस्पतालों में नहीं हो पाती तो उसके नमूने बाहर भेजे जाते हैं और वहां से रिपोर्ट आने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। अस्पतालों की जब इस तरह की व्यवस्था है उसमें ये आदेश कितना सही लगता है कि मरीज को रेफर आसानी से नहीं किया जाएगा और अगर रेफर किया जाता है तो उसे डॉक्टर के और संबंधित जो अस्पताल के प्रभारी होंगे उनको जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने मरीज को क्यों रेफर किया। तो कोई डॉक्टर क्यों ही इस पचड़े में पड़ेगा कि उसे जवाब देना पड़ेगा। कहने को तो उत्तराखंड में कुछ समय पहले एयर एम्बुलेंस भी लॉन्च कर दी गई थी और दूर दराज के अगर कोई मरीज हैं तो उनको एयर एम्बुलेंस से हायर सेंटर पहुंचाया जाएगा। लेकिन कितने लोग हैं जिनको उस एयर एम्बुलेंस का लाभ मिला है। अगर किसी की ऊपरी स्तर पे जान पहचान है, किसी नेताओं से पहचान है तो उसके लिए एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था करना आसान हो जाता है। लेकिन आम आदमी को तो ये पता ही नहीं है कि उसके लिए उसे कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ उसको सूचना देनी है। आमतौर पे अस्पतालों से अगर किसी मरीज को रेफर किया जाता है तो उसे एम्बुलेंस से या प्राइवेट गाड़ी से ही लोग ले जाते हैं। एयर एम्बुलेंस बहुत कम ही देखने को मिलती है। सरकार की और स्वास्थ्य विभाग की छवि को चमकाने के लिए जो ये आदेश जारी किया गया है, इससे अच्छा ये होता कि अस्पतालों की स्थिति सुधारी जाती, उनको चमकाया जाता, तो इससे सरकार की भी और विभाग की भी छवि खुद ही चमक जाती। लोगों को जब उनके नज़दीकी अस्पताल में ही पूरा इलाज मिल जाए तो फिर वो देहरादून, ऋषिकेश या हल्द्वानी क्यों जाएंगे। सरकार को चाहिए अस्पतालों की स्थिति को ठीक करे, डॉक्टरों की व्यवस्था करे, सभी तरह की जांचें अगर पहाड़ में उपलब्ध कराई जाए, उनके टेक्नीशियन, रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती कर दी जाए तो अपने आप ही अस्पतालों की स्थिति सुधरने लग जाएगी और रेफर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर शासन को भी इस तरह का आदेश जारी नहीं करना पड़ेगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार।